हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो ये व्लॉग है 4 जून का। एंड मैं सुबह सुबह उठी थी आज 7 बजे। एंड फिर मैंने दूध पिया। एंड फिर उसके बाद मैं 7:30 बजे से फिज़िक्स लेकर बैठ गई थी। उसमें मैं डेरिवेशन, फार्मूला, थ्योरी सब कुछ एकदम प्रैक्टिस कर रही थी। एंड जितना भी हमारे ना चैप्टर नंबर 2 के लेक्चर 12 हो चुके हैं, ठीक है। एंड जिस दिन मैं आज वाले जिस दिन व्लॉग कर रही थी ना, उस दिन 12वां लेक्चर था मेरा, ठीक है। तो 11 तक हो चुका था। तो पहले से लेकर 11 तक मैंने पूरे लेक्चर का अच्छे से रिविज़न किया था। एंड इवन मैंने लाइव स्ट्रीम भी की थी। पता है यार, मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं रोज़ सुबह लाइव स्ट्रीम करूँगी 8:30 से 9:30 तक। और आप लोगों को अगर ज्वाइन करना है, कुछ भी पढ़ना है तुम लोगों को, तो करो। एंड काफ़ी लोगों ने ना मुझे कमेंट भी किया था, लाइव के टाइम पे कमेंट किया था कि आप क्या पढ़ रहे हो। एंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे। बेसिकली मैं माइक ऑन नहीं कर सकती क्योंकि बहुत सारे घर की आवाज़ें होती हैं, तो इसीलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एंड 1 घंटे अगर हमें पढ़ना है तो फिर मैं नहीं दे पाती, मगर क्योंकि मैं अभी बहुत न्यू हूँ, लाइव कैसे करना होता है, म्यूज़िक ऐड कैसे करना होता है, मुझे कुछ नहीं पता। तो इसीलिए मैं देख रही हूँ कि कैसे अच्छे से थोड़ा इम्प्रूव करूँ। और मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं 1 घंटे का रिकॉर्ड कर लूँ एंड देन उसे अपलोड कर दूँ विथ म्यूज़िक, जिससे कि तुम लोग पढ़ सको। तो मैं ऐसा भी करने का सोच रही हूँ क्योंकि रिकॉर्ड करते टाइम क्वालिटी ज़्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू लाइव में क्वालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं होती, जो कि मैंने देखा है क्योंकि मेरा मोबाइल ही अच्छा नहीं है। इसीलिए। एंड उसके बाद देखो, मैं फ़िज़िक्स में क्या कर रही थी कि ना, मैं डेरिवेशन जब तक मुझसे खुद नहीं बन रहे थे ना बिना देखे, तब तक मैं उन्हें सॉल्व ही कर रही थी। एंड इस बार ना आज इस वीडियो की क्वालिटी अगर तुम लोग देखोगे काफ़ी सही आ रही थी। मैंने ना 1 आवर एंड 50 मिनट्स पढ़ लिया। और मैंने ना इस नोट से जो चैप्टर नंबर 2 है, उसको लेक्चर 1 से लेकर जितने भी 11 लेक्चर हमारे इस चैप्टर के हुए हैं, वो सब मैंने रिवाइज़ कर लिए हैं इस चैप्टर के। और मैंने लिख लिख के प्रैक्टिस किया है, यानी कि जो डेरिवेशन वगैरह भी थे वो भी मैंने खुद डिराइव किए। जब तक वो मुझे याद नहीं हो जा रहे थे, अच्छे से मैं खुद से डिराइव नहीं कर पा रही थी ना, तब तक मैं खुद ही करी जा रही थी। देखो मैं दिखा देती हूँ, बहुत घौच पौच हो गया, बट ठीक है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की है, डेरिवेशंस भी किए हैं खुद से। एंड जितने भी थ्योरी है उनको अच्छे से याद किया है लिख लिख के। जैसे कि मैं दिखा देती हूँ, मैंने थ्योरी वाला भी इधर लिखा है। जैसे कैपेसिटेंस की जो प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे, तो वो भी मैंने यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस की है। तो क्योंकि मुझे अच्छे से याद हो जाए, इसीलिए मैंने सब कुछ लिख के प्रैक्टिस की है। तो मेरा अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे मान लेता है, तो उस चैप्टर को रिवाइज़ करने में लग गया। अब मैं जो है चैप्टर नंबर 1 जो है वापस से पढ़ने वाली हूँ, क्योंकि मेरा माइलस्टोन आने वाला है। और मैंने ना थोड़ा एमआर सर के पीडीएफ, जो कि 280 समथिंग कुछ थी, या 250, मुझे कुछ कंफर्म पता नहीं है, 259 ऐसे कुछ थी पेजेस स्लाइड्स की। तो फिर वो मैंने प्रिंट निकाली, क्योंकि मैंने लिखा भी था। मैं दिखा देती हूँ। तो मैंने लिखा भी था, ये देखो। लेकिन मुझे लगा कि प्रिंट इज़ बेटर देन लिखना, क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा था। बट मैंने वीडियो देख लिया था, एंड वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस करवाए थे मैंने अच्छे से समझा भी था, अच्छे से खुद से किया भी था। देखो ये रहे। ये सब मैंने किया। अब जो है मैंने फिर एट दी एंड मैंने प्रिंट ही निकाल लिया था। तो इसीलिए अब मैं जो है इनसे पढ़ने वाली हूँ ये वाला चैप्टर। अब देखते हैं कब तक, कहाँ तक करती हूँ मैं। उसके बाद मुझे और भी सब्जेक्ट्स करने हैं, जैसे बॉटनी रिवाइज करनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, फिर मैंने ना चैप्टर नंबर 1 रिवाइज़ करने लग गई थी मैं, क्योंकि मेरा ना 14 को ना 14 जून से मेरा पहला माइलस्टोन है। तो फिर मुझे उसमें अच्छा स्कोर करना है। और उसमें फ़िज़िक्स का पहला चैप्टर ही आ रहा था, और भी सब्जेक्ट्स में, लेकिन फ़िज़िक्स में चैप्टर नंबर 1 आ रहा था। तो इसीलिए मुझे रिवाइज़ करना था। एंड बेसिकली अगर तुम लोग मेरे व्लॉग्स देखोगे ना, या तो फिर उसमें तुम देख रहे होंगे कि मैं हर टाइम फ़िज़िक्स ही करती रहती हूँ। क्योंकि देखो, 12th में सबसे हार्ड सब्जेक्ट मुझे लगता है कि अगर हमारे 11th-12th में तो हर एक नीट एक्सपेरिमेंट को जो है फ़िज़िक्स थोड़ा हार्ड लगता है। तो अगर हम फ़िज़िक्स को ज़्यादा टाइम देंगे तो कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स हमारा फ़िज़िक्स भी उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। इंडक्शन ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल स्फेयर तक मैंने पढ़ लिया था, 3 घंटे हो गए थे। और इससे थोड़ी देर पहले मैंने खाना भी खाया था, तो वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया मैंने। लेकिन अभी ना मेरे को 3 घंटे हो गए हैं, अभी 2 घंटे और पढ़ने हैं। उसके बाद देखूँगी कहाँ तक फिर हो पाता है। उसके बाद आने के बाद देखूँगी क्या करना है। लेकिन अभी जो है मैं थोड़े नहाऊंगी तो मैं कोचिंग जाने से पहले। लेकिन अभी थोड़े हेयर वॉश कर लेते हैं, क्योंकि उस टाइम मैं जाऊंगी तो फिर वो सूख नहीं पाएंगे ना। तो इसीलिए मैं अभी धो लेती हूँ सिर्फ बाल। उसके बाद मैं वापस पढ़ने बैठूंगी। तो लेट्स डू।
मौसम दिखने में कितना सही लग रहा है, बट अगर तुम लोग बाहर जाओगे ना तो इतने पसीने आएंगे। लाइक दिखने में कितना सही दिख रहा है। लाइक काफ़ी अच्छा मौसम दिख रहा है, बट अब पता नहीं बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी लग रही है। लाइक धूप देख रहे हो तुम लोग, लेकिन ऐसे दिखने में काफ़ी कूल लग रहा है। सो दैट्स ऑल। ये कुछ बाल रहे हैं और इनको मुझे वॉश करना है, क्योंकि लाइक जाते टाइम फिर वो हो जाएंगे, मतलब सूख नहीं पाते ना, इसीलिए तो मुझे इनको वॉश करना है। यार अंधेरा हो रहा है काफ़ी, लाइक सही नहीं आ रहा, बट ठीक है, तुम लोगों को जितना दिख रहा है अब दिख रहा होगा काफ़ी अच्छे से। तो मैं एक बार हेयर वॉश कर लेती हूँ एंड देन उसके बाद पढ़ने बैठती हूँ, दोबारा से फिजिक्स करेंगे। मैंने हेयर वॉश कर लिया है और अभी जो है मैं फ़िज़िक्स दोबारा से पढ़ने बैठूँगी एंड चैप्टर नंबर 1 मेरे को वापस रिवाइज़ करना है। सो दैट्स टू। तो मैं ना फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 फिर से रिवाइज़ करने लग गई थी जहाँ तक मैंने छोड़ा था। तो 3 घंटे पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा हेयर वॉश किया, क्योंकि मुझे आज कोचिंग लगातार ही होती है 4 दिन। बट क्या है ना कि 2 बजे अगर मैं धोती तो फिर गीले बाल होते हैं एंड गर्मी में और ज़्यादा गीलापन एंड पसीना एंड बहुत गंदा हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले धो लेते हैं, जिससे कि 3 बजे तक जो है आराम से सूख जाएंगे बाल। इसीलिए मैंने धो लिया था एंड फिर वापस में मैं फ़िज़िक्स का पढ़ने लग गई थी। तो फिज़िक्स में मैंने ना MR सर के नोट्स का प्रिंट निकाला है, क्योंकि नोट्स तो मेरे पास कोचिंग के भी हैं एंड वीडियो लेक्चर जिनसे मैंने एक्स्ट्रा पढ़ा है उनके भी हैं। एंड MR सर के इसीलिए क्योंकि MR सर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस है एंड फॉर बोर्ड्स इट्स सो गुड कि प्रिंट अगर तुमने निकाल लिया तो तुम्हारे पास नोट्स की भी कमी नहीं होगी कि चलो ठीक है, नोट्स भी हमारे पास प्रॉपर हैं चैप्टर नंबर 1 के, और इन फ्यूचर बोर्ड्स के लिए भी काम आएंगे और हमारे ये चैप्टर से दोबारा रिवाइज़ करने के लिए हमें चाहिएगा। इसीलिए फिर मैंने जो है सोचा कि इसका प्रिंट निकाल ही लेते हैं। तो फिर काफ़ी लंबी PDF थी, बट ठीक है मैंने कर ली थी एंड अप्रॉक्सीमेटली मैंने 40% ऑफ द 30% जो PDF है ये फ़ाइल जो है उसके को तक वहाँ तक रिवाइज़ कर लिया था। काफ़ी लंबी PDF थी तो रिवाइज़ नहीं हो पाया 5-6 घंटे में भी। तो फिर अगर हम हर टाइम फ़िज़िक्स करेंगे और ज़्यादा टाइम अगर फ़िज़िक्स को देंगे ना तो वो सब्जेक्ट हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बायोकेमिस्ट्री तो कम टाइम में भी हो सकती है। 5 घंटे हो गए हैं मुझे पढ़ते हुए और अभी मैंने थोड़ा बहुत पेंडुलम से पहले तक उतना कर लिया है और जितना भी था वो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ अच्छे से कर लिया है। तो अभी जो है मैं अभी नहाने जाऊँगी और अभी उससे पहले थोड़ा 10-15 मिनट मुझे बॉटनी भी रिवाइज़ करनी है, तो मैं वो रिवाइज़ करूँगी एंड देन उसके बाद नहाने जाऊँगी। और वैसे भी 2 बज चुके हैं, अभी 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, तो इसीलिए और मुझे तैयार भी होना है बाद में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एंड कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं, बाय बाय।